इमरान खान को लगाम देने की बात हो गई। और क्या एमक्यूएम बहादुराबाद पे किसी की पिटाई हुई है? कराची में होने वाले खुफिया फसादात, क्या जरदारी फार्मूला काम करेगा? और थाना ब्रिगेड में अल्ताफ हुसैन, शहबाज गिल और एक नाई की कहानी दिलचस्प मोड़ पर। आगे प्रोग्राम इस वक्त अनीस मंसूरी के साथ देखते हैं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आइए बहुत अहम स्टोरीज और बहुत अहम बातों पर गुफ्तगू करता हूं। तमाम मीडिया खामोशी से बैठा रहा, सब तमाशा देखते रहे। शायद कराची में जलने वाले लोग और कराची में बहने वाला खून किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। कराची में गुज़िश्ता 3 दिनों से एक इलाके के अंदर मजहबी तनाव की कैफियत मौजूद है। 2 ग्रुपों के अंदर सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस की मोबाइल को आग लगा दी गई। किस्सा कहीं और दूर का नहीं है, कराची के इलाके मोमिनाबाद का है कि जहां पर एक वाकया रोनुमा हुआ और एक मजहबी मामला इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया कि वहां पर मोबाइलों को आग लगा दी गई। कहीं पर खबर नहीं दी गई, सबको कह दिया गया चुप रहो, शायद कराची जलता रहे, सब खामोश रहे। और जब ये किसी धमाके की सूरत इख्तियार कर लेता है तो उसके बाद लोगों को ख्याल आता है। सबसे अहम खबर। लेकिन उसके साथ साथ कराची के एक इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से मामले के बाद मुहासरे का सिलसिला भी हुआ। आपको मालूम है मुहासरे किससे वाबस्ता है और मुहासरे क्यों किए जाते हैं? कुछ एक इवेंट करीब आने वाला है, उस हवाले से अलकरम स्क्वायर पर कल ये खबरें गर्दिश करती रही कि मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेसेस पर मामला क्या चलते रहे। अभी बात यहाँ तक रुकी ही नहीं थी कि एक और अहम वाकया हो गया। आज मैं प्रोग्राम जब कर रहा हूँ, तारीख है 7 दिसंबर, और 7 दिसंबर को सुबह के वक्त लाइन्स एरिया के अंदर 2 बड़े अहम वाकयात रोनुमा हुए। सबसे अहम वाकया ये रोनुमा हुआ कि कुछ पार्क्स के अंदर, ब्रिगेड थाने की हदूद के अंदर अल्ताफ हुसैन के हवाले से बैनर्स आवेजा हो गए। सुबह सुबह पुलिस मोबाइल्स भागना शुरू हो गई और सुबह सुबह कुछ अहम वाकयात भी रोनुमा होना शुरू हो गए। 7 दिसंबर को यही मामला नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान के बहुत ही चहीते, इमरान खान के वो शख्स के जो कि ख़वातीन की महफिल में ये बातें कहते हैं कि नंगा करना क्या होता है, आगे से भी नंगा पीछे से भी नंगा करके उनकी वीडियोज़ बनाई गई। उन पर एक और FIR दर्ज कर दी गई। और हैरत अंगेज तौर पर जिस ब्रिगेड थाने की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस कराची का जिक्र कर रहा हूँ, उसी ब्रिगेड थाने के अंदर FIR दर्ज की गई शहबाज गिल के खिलाफ। शहबाज गिल के खिलाफ FIR दर्ज की गई। और किसने की? ब्रिगेड थाने में एक नाई है, नाई समझते ना आप, बार्बर, हजाम, सही है। उस नाई ने जाकर FIR दर्ज करवाई। किस पर? शहबाज गिल पर। अब आपको पता है, नाई जब FIR दर्ज करवाया शहबाज गिल पर, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था, मैं अपनी दुकान पर फारिग बैठा हुआ था, कोई कस्टमर ना बाल कटवाने आ रहा था ना शेव बनवाने आ रहा था। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और मोबाइल पर देखा तो मुझे शहबाज गिल की गुफ्तगू ऐसे लगी जैसे वो पाकिस्तान की खिलाफ बात कर रहा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। तो मैं फ़ौरन तैयार हुआ और मैं जाकर, मेरे ताल्लुकात इतने के फ़ौरन FIR दर्ज हो गई। आपको मालूम है ये FIR किस तरीके से दर्ज होती है, कौन दर्ज करवाता है, किस लिए दर्ज करवाता है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन खैर, इसी से ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो साबका आर्मी इस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें जनरल बाजवा का नाम दिया था, उसके खिलाफ तो पाकिस्तान के अहम रहनुमा यानी कि इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों ने क्या कुछ नहीं कहा और कहते रहे। किसी ने उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा, और जानवर से भी दिल ना भरा तो मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा। उसी इमरान खान की जिसकी गज भर की ज़बान निकला करती थी, उसके साथ साथ उसके जो चाहने वाले हैं उसमें एक नाम है अदील राजा साहब। अदील राजा क्या आदमी है, बैठा हुआ अमेरिका में लेकिन ऐसी बातें करता है कि आप मत सोचिए। उसने गुज़िश्ता दिनों एक और बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उसने पाकिस्तान की फौज के अंदर मजहबी हवाले से दरार डालने की कोशिश की और जनरल बाजवा के हवाले से ऐसी मजहबी हवाले से गुफ्तगू की कि जिसमें यह बात बताने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की फौज के शायद जो है वो जनरल साहब जो है वो किसी एक ऐसे ताल्लुक़ रखते हैं कि जिस पर पाकिस्तान ने पाबंदी, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, आप खुद समझदार है, और उनके खिलाफ ये किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। अब पाकिस्तान की फौज की हो गई है बस। और कल ये खबर दी अंसार अब्बासी ने। अंसार अब्बासी साहब ने वाज़े तौर पर इस बात को लिखा जिसकी तरदीद नहीं आई है। सदर आरिफ अलवी को बिठाकर कहा गया बस, यानी कि आप जो कुछ भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बकवास किए जा रहे हैं अब उसकी हो गई है बस। और इस बस से उन्होंने वाज़े तौर पर इमरान खान को ये मुतल्लिक़ पैगाम दिया कि जाके इमरान खान को समझाइए और इमरान खान को बता दीजिए, इमरान खान को चाहे तो तंबीह कर दीजिए कि अब अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई गुफ्तगू की तो जनाबे वाला बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंसार अब्बासी की स्टोरी। उसके बाद आरिफ अलवी साहब ने हमारी तरह से सूट वूट पहनते अक्सर वो, सही है, और फ़ौरन अपने चश्मे को, ये वाला चश्मा
तैयार किया और चश्मे को लेकर चले गए इमरान खान के पास। इमरान खान को बोला, सर जी बहुत आपने हिलजुल कर लिए, अब आपने आपके पाँव को ज़रा सा कम ही हिलाइए जुलाइए और हर जगह अपनी टांग को मत अड़ाइए। टांग अड़ाना समझते ना, उर्दू का बड़ा ही अहम मुहावरा है, हर मामले में टांग अड़ाना। तो इमरान खान से कहा गया कि अब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप टांग मत अड़ाइए और इमरान खान को वाज़े तौर पर कहा गया कि ये हमारी रेड लाइन है, अगर अब आपने पाकिस्तान की फौज के मुतालिक कुछ कहा तो ये सुर्ख लाइन है। सुर्ख लाइन समझते हैं ना आप, इसे पार करने वाला कहाँ जाएगा। गुफ्तगू यहाँ रुकती नहीं है। इमरान खान की बात समझ में आ गई कि ये जनरल बाजवा नहीं है कि जो आपका इतना बड़ा मोहसिन हो और उसके साथ साथ आप अपने मोहसिन के साथ वही करे जो मौला अली का कौल है ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो इमरान खान के मुतल्लिक तो ये वाज़े तौर पर है कि जहाँ एहसान करते हैं उसके उसी को ही वो डसते हैं। तो खैर इमरान खान ने वही काम किया जो वो करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर जनरल बाजवा के खिलाफ जो कुछ कहा वो आपके सामने मौजूद है, मगर वहाँ से बात आ गई अब बस। फौरन इमरान खान की ये बात समझ में आ गई, आरिफ अलवी के थ्रू जो पैगाम दिया गया वो कह दिया गया अब बस। और उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान ने ये किया कि अपने ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें मीडिया से गुफ्तगू की जाती है उसमें सबको तंबीह कर दी गई कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अब बस, यानी कि यू टर्न। और न सिर्फ यहां पर कहा गया बल्कि सोशल मीडिया के हवाले से भी कहा गया कि जो जो आपके लोग इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं उनसे भी कह दीजिए अब बस। और फिर आपने गुफ्तगू सुनी होगी असद उमर साहब का लहजे में नरमी, उसके बाद आपने देखा होगा फवाद चौधरी के लहजे में नरमी, और इन सब ने भी कह दिया जब हमारे कायद हमारे रहनुमा इमरान खान साहब को समझ गए क्या हो गया है, क्या दे दिया गया है, क्या मामला होता है, तो उसके बाद कह दिया गया बस। ये है अब तक की खबर। तो अब तक इमरान खान साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक जो गुफ्तगू कर रहे थे आपको कल से नज़र नहीं आएगी और वो अब कह देंगे बस। कामरान टेसोरी साहब के पास चले गए MQM पाकिस्तान के लोग, यानी MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर अब टेसोरी साहब के पास जाकर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ सही नहीं कर रही। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था कि जब इन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब सेनेट के लिए जब वहाँ पर वोट मांगने के लिए गए थे तो उधर MQM बहादुराबाद के दफ्तर के अंदर बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेटर का मसला हल कर देंगे। और रात गए मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था दिल्ली दूरस्त, फारसी में दिल्ली दूरस्त का मतलब मुहावरा ये कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसी तरह मैंने कहा था अभी मंजिल मिलना है, मंजिल तो सॉरी इनको तो अब तो मंजिल भी नहीं चाहिए, रहनुमा भी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है ना तो वो चाहिए। खैर तो उन्होंने कहा कि बस, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि फ़ौरन हो जाएगा मामला और आपका एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। मैंने कहा था नहीं होगा। और फिर यही शिकायत लेकर MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर यानी कि कन्वीनियर अपने लगाए हुए गवर्नर के पास जाकर कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी सही नहीं कर रही हमारे साथ, हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। हैरतअंगेज़ बात है ना, अपने गवर्नर के पास। मामला ये नहीं था, मामला ये था कि खबर निकलवाई गई और ये खबर चलवाई गई ARY न्यूज़ पर। कुछ अपने पसंद के रिपोर्टर्स भी तो होते हैं ना, उनको कहा मैं वो दूसरा इशारा नहीं करने वाला, वो जो कहते हैं कि हाँ शुरू हो जा, तो वो शुरू होने का कहा गया। और वो जो खबर आप देख रहे हैं वो खबर इस तरीके से नहीं थी कि MQM बहादुराबाद ने गवर्नर से मिलकर पीपल्स पार्टी के मामलात में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। खबर कुछ और थी, ये दूंगा बाद में, कुछ थोड़ा सा तजस्सुस भी रखा करें, वक्त बहुत हो चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अनीस मंसूरी को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, आपकी दुआओं का तालिब लाने के बाद।